हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 29। हम जानते हैं कि हमारे भाई बहन में कुछ कैरेक्टर्स मदर के हैं और कुछ कैरेक्टर्स फादर के हैं, इन दोनों। तो चलिए आज इसको समझते हैं कि ये कैरेक्टर्स किस तरीके से हमारे अंदर आए हैं। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट स्पर्म का फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट ओवम से। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे नाम से पता लगता है कि फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है। तो चलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एक बार और समझते हैं। फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये होता है ह्यूमन में, काउ में, हैन में, कैट में और डॉग में। सो ये वह ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब समझते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश और टोड में। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल इंडिविजुअल जो होते हैं वो एग गुच्छों में एक पर्टिकुलर एरिया पर पानी के अंदर छोड़ जाते हैं। यह गुच्छे में होने से एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो इन सभी एग्स को पकड़ के रखता है और इन्हीं एग्स के ऊपर मेल जो है वो अपने स्पर्म छोड़ के चले जाते हैं। बाय डिफॉल्ट इनमें से कुछ एग जो है वो प्रेडेटर्स द्वारा खा लिए जाते हैं, लेकिन कुछ एग बच जाते हैं जो स्पर्म के साथ मीट करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। और फर्टिलाइजेशन पूरा करने के बाद बनता है जायगोट और जायगोट से बन जाता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है बॉडी के आउटसाइड। अब हमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखे हैं। यहाँ पे हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बता रखा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो किस तरीके से तैयार होते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो 8th क्लास के लिए नहीं है। यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि 8th क्लास से बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट ओवा या एग को प्रोड्यूस करती है, या फीमेल गैमेट ओवा और एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब के सहारे यूट्रस में आता है। अब किसी फीमेल में किसी प्रॉब्लम के कारण से फैलोपियन ट्यूब से एग या ओवा यूट्रस में नहीं आ पा रहा है, तो उसका क्या होगा। उसके लिए एक नया टेक्निक है, इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेस्ट ट्यूब बेबी को अगली स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। यहाँ पे फीमेल जो है यह ब्लॉक होने के कारण से फैलोपियन ट्यूब जो है लेफ्ट साइड या राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक होने के कारण से यह एग जो है वो यूट्रस में नहीं पहुंच पा रहा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एग को यहाँ से ओवरी से कलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक तरफ से एग डाल दिया और किसी मेल इंडिविजुअल का स्पर्म भी इसके अंदर कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में हो रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होने के बाद हमने इस फर्टिलाइज एग को ट्रांसफर कर दिया फीमेल के यूट्रस में। अब फीमेल के यूट्रस क्योंकि एक्टिव है तो फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो में और फिर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है टेस्ट ट्यूब बेबी की। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रोसेस आपको कितनी समझ में आई। सो अब सवाल करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अगर। सो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और यह फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। सो यहाँ से हम नोट करते हैं, फर्टिलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट ओवम फ्रॉम मदर। तो फर्टिलाइजेशन हमने लिख लिया। अब ये किस पार्ट में होता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी लिख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखते हैं, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है ह्यूमन, काउ, हैन, कैट, डॉग। अब लिखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स एटसेट्रा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, इन काउ एंड ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राइट फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म
लिखना है। तो हम यहाँ से नोट करेंगे आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के आउटसाइड होती है तो उसे हम कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एक कार्टून बना रखा है, ये कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी पैदा नहीं हो रहा, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी को उत्पत्ति होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। सो बच्चों मुझे बताइएगा कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी आपको कितना समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।